इंडोनेशिया, वो देश जहां कभी भूकंप आता है तो कभी बाढ़ से मचती है तबाही। लेकिन 19वीं सदी में इंडोनेशिया में फैला था ज्वालामुखी का तांडव। ऐसा ज्वालामुखी जिसने अब तक के सबसे बड़े कोहराम को अंजाम दिया था। लाखों शिकार हुए और ज्वालामुखी का ऐसा विस्फोट की आवाज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। माउंट टंबोरा, इंडोनेशिया। धरती पर आग को इस कदर रेंगते हुए आपने शायद ही कभी देखा हो। आपको आग के इस रेंगते अजगर से मची तबाही का अंदाजा भी शायद ही हो। 1815 में इंडोनेशिया के माउंट टंबोरा में ज्वालामुखी फूटा तो ऐसी तबाही हुई कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरकारी कागजात में जो रिकॉर्ड दर्ज हैं, उसके मुताबिक हादसे में 92,000 लोगों की मौत हो गई थी। इलाके की फसल जलकर खाक हो गई और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भूखमरी से ही 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। माउंट क्रैकाटाउ, इंडोनेशिया, 27 अगस्त 1883। इंडोनेशिया के माउंट क्रैकाटाउ में ज्वालामुखी का ऐसा धमाका हुआ कि आवाज ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दे गई। जरा सोचिए कि क्या ताकत रही होगी उस ज्वालामुखी की, जिसकी धमक 2000 मील सुनाई दे गई। ज्वालामुखी से हुई तबाही के बारे में तो पूछिए ही मत। आप तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इस ज्वालामुखी ने प्रलय की ऐसी सुनामी को पैदा किया जिसने 36,000 लोगों को लील लिया। प्रकृति में असामान्य बदलाव जो 1 बरस तक चलता रहा, वो उस तबाही का बस एक हिस्सा भर था। आज भी जब 19वीं सदी के इंडोनेशिया की बात होती है तो तबाही के उन ज्वालामुखी को याद करके रूह कांप उठती है। माउंट पिनाट्यूबो, फिलीपींस, जून 1991। फिलीपींस के माउंट पिनाट्यूबो में ज्वालामुखी फूटा तो कई जानकारों ने इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी करार दिया। आप आग के इस गुबार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे निकलने वाली राख 19 मील की ऊंचाई तक उड़ी थी। बात अगर नुकसान की जाए तो उस हादसे में 800 लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। आज तक ब्यूरो।